तीन रास आज वेदांत के सिद्धांत को प्रकट किया है। इस लीला में भक्त और ज्ञानी दोनों दीवाने होते हैं। मारन उद्धार यद्यपि है समर्थ भगवान, तद विजान निज दास करी करुणा है का। जैसे कुछ पता ही नहीं वैसे सखाओं को बछड़े घेरने के लिए कह दिया, चलो शाम करीब आई है, नंदगांव चलो। हर्षित तो सखाओं ने बछड़े घेरे। चहु पास सब सखा सुहाए, बदशा बचरन गुआए, बेणु शाल साल बजावत, अपने अपने रंग सब गावत। आवत गाय बच्छेद लागी, देखत ब्रजवती अनुरागी। ब्रज बनिता सब तन मन भारत, निरख रूप भेटत निजारत। पहुँचे ब्रज श्याम सुंदर वर, गए बच्चे बालक निज निज घर। ग्वालों की माताएं इन ग्वालों को दूध नहीं पिलाती थी, ये तो बछड़े चराने जाते थे, मगर आज छाती से लगा के दूध पिलाने लगी। वृद्ध ग्वाले इन ग्वालों को गले लगा के चूमने लगे। माता पिता ने अपने मध्य उन ग्वालों को सुलाया। गाय भी इन बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, वो भी इतनी चाट चाट के दूध पिलाने लगी, देखने वालों को भी आश्चर्य होने लगा। मगर इस रस का ज्ञान सबको नहीं हो सकता। दूसरे दिन कृष्ण दाऊ सखा संग बच्चे गांव में बछड़े चरा रहे थे। इधर निकट ही गोवर्धन पर्वत पे प्रौढ़ गोप गाय चरा रहे थे। गायों के नवजात बछड़े बछड़ियां भी पास में थे। उन गायों ने अपने 1 वर्ष से अधिक आयु के बछड़ों को देख के हुंकार करती हुई, कांटे कुश और गड्ढों की परवाह नहीं करती हुई, चौकड़ी भरती हुई इधर दौड़ने लगी। प्रौढ़ गोपों ने उन्हें अपनी लाठियों से घेरते हुए रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु नहीं रोक सके। उन्होंने पास में खड़े अपने नवजात बछड़ों की भी परवाह नहीं की। गाय उस ब्रह्म स्वरूप बड़े बछड़ों को उसी स्थान पर हूं करती बड़े प्यार से उन्हें चाटने लगी। प्रौढ़ गोप गायों को रोकने में असमर्थ होने के कारण क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा हमारे बच्चों ने ही बेणु और सिंगों के धुन से गायों को आकृष्ट किया है। वे शीघ्र ही पहुंच के बच्चों को दंड देना चाहते थे, किंतु निकट पहुंचते ही ब्रह्मरूप पुत्रों का मुख देख के सारा क्रोध हवा हो गया। वे सब अपने बच्चों को गले लगा के प्यार करके चूमने लगे। सबके रोम पुलकित थे, कंठ गदगद थे, नैनों से अश्रु प्रवाह बहने लगा। पूरा प्रेम का साम्राज्य हो गया। बलदेव ने सोचा प्रेम ही परमात्मा है, यहाँ गाय बछड़े ग्वाल सखा बड़े बूढ़े गोप सब प्रेम सागर में डूबे हैं, अवश्य कोई चमत्कार है। पहले तो ये गाय और प्रौढ़ गोप गोपी अपने संतान से भी अधिक श्री कृष्ण को प्यार करते थे, किंतु अब ये कृष्ण और पुत्र में समान स्नेह करते हैं। कृष्ण तो अलग खड़े हैं। दाऊद ने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए समाधि नेत्र से इस दृश्य को देखा। मुस्कुराते हुए कन्हैया से कहा, भैया ये एक मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो लाखों माताओं का दूध पीने सभी के बच्चे बन गए, फिर भी पेट नहीं भरा, तो इन बछड़ों का रूप धारण करके करोड़ों गाय का दूध पी रहे हो। तुम्हारी इस लीला का रहस्य क्या है? कृष्ण ने दाऊ को सारे रहस्य सुनाए, इसलिए इसे बछड़ों के वन से बच्छवन कहते हैं। इस प्रकार ये क्रीड़ा नित्य की भांति 1 वर्ष तक चलती रही। पहला रास ग्वाल बाल संग भोजन में सख्य रास, दूसरा रास गायों संग, तीसरा रास वृद्ध गोपी ग्वालों संग, चौथा रास गोपियों संग, बाद में आएगा जो महारास कहलाएगा। इस लीला का पता इसलिए किसी को नहीं चला। ब्रजमंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु भक्तन के सुखदान लगे देन, सुख घर घर। 1 वर्ष तक लीला पूर्वत चलती रही। जब 1 वर्ष में केवल 1 दिन बाकी रह गया, उस वक्त श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ उसी स्थान पर परखम गांव में बछड़े चरा रहे थे, और ब्रह्मा जी ने अपने एक त्रुटि काल बीतने पर पुनः गोकुल पर दृष्टि डाली। सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि विधीयते। सुई से कमल के पत्ते पर छेद करने में जितना समय लगता है, उतने समय को एक त्रुटि कहते हैं। उतना समय ब्रह्मा जी की एक त्रुटि और धरती के लोगों का 1 वर्ष का समय होता है। तब बिरंच के मन यह आई, ब्रज के लोगन देखो जाई, हे करत बिलाप कलापा, बिन बच्चन गईयन संतापा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देखने आए। यहाँ श्री कृष्ण को पता चला इसी वन में भोजन दास रस चल रहा है। ब्रह्मा ने परीक्षा ली थी, इसी परखम में आज पुनः वह लीला रची। ब्रह्मा ने देखा श्री कृष्ण तो सखाओं और बछड़ों के साथ पूर्वत ही लीला कर रहे हैं। देखी विरंज जगत मन माही, है यही ब्रज की वो है नहीं, मैं विधना सब सृष्टि उपाई, यह रचना फिर के नहीं बनाई। मैंने जिन ग्वाल वालों का हरण किया था, गुफा में गुप्त स्थान में रखा, वो सच है या ये सच है? ये बार बार सोचते उस गुफा पर गुप्त स्थान पर आए। उन बछड़े ग्वालों को देख के सोचने लगे सही है, और इसलिए उस स्थान का नाम सही गांव पड़ा। इनमें कौन असली है कौन नकली, इसका किसी तरह निश्चय नहीं कर सके। इस कौतूहल पर ब्रह्मा किंग कर्तव्य मूढ़ शून्य हो स्वयं अपनी माया से मोहित हो गए। तो माया जड़ोपी स्वयं विमोहिता।
मोह विकल अति देख के सुंदर श्याम सुजान, प्रगट कियो जन जानी निज विधि के उर में ज्ञान। बालक वत्स सहित सब साजू, कृष्ण रूप सब लखो समाजू। शिव ब्रह्मादिक देव अनेका, देखे अधिक एक ते एका। चरण कमल बंधत प्रभु केरे, गावत गुण गंधर्व तेरे। देखी जगत चित मर्म नशायो, पूर्ण कृष्ण ब्रह्म पहचानो। यह देख ब्रह्मा जी कठपुतली की तरह स्तब्ध रह गए। मुझे तो इस संसार को रचने के लिए पंच महाभूत की जरूरत होती है, और ये तो संकल्प सृष्टि बना के हर रूप में खेल रहे हैं। भगवान ने अपने आप को जनाया, इसलिए उस गांव का नाम जनाई गांव पड़ा। भगवान ने तुरंत अपनी माया का पर्दा हटाया, तब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हाथ में पूर्व दही भात का कौर लिए ग्वाल बाल सखाओं और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। यह देख ब्रह्मा जी तुरंत हंस पर से नीचे उतर गए, श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े, प्रेमास्त्र से उन चरणों की घंटों तक अभिषेक करते रहे। फिर ब्रह्मा जी भयभीत होकर कि पता नहीं मेरी इस दुष्टता का क्या दंड मिलेगा, सोच अनुताप करते हुए चार मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इसीलिए उस स्थान का नाम चौमा कहा गया, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। कृपा करी तब श्री ब्रजनाथा, हस्त कमल पर शोभित माथा। अभय कियो विधि सोच मिटायो, चरण कमल ते शीश उठायो। ब्रह्मा जी ने देखा प्रभु प्रसन्न है, तो गोवत्स से उन ग्वाल वालों के अपहरण जनित अपराध को क्षमा करवाने मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण का अभिषेक स्तुति की। वह अभिषेक का पवित्र जल ब्रह्म कुंड कहलाया, जिसमें देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने स्नान किया। करिय स्तुति गद गद वचन, द्रग जल पुलक शरीर। पर्यो चरण पंकज बहुरी, विधि अति प्रेम अधीर। तब हंस बोले श्याम गर्व प्रहारी, भक्त हित जाहो आपने धाम। वचन हमारा मानिय, तुम ते है ये सब संसारा। माया का नाहिन पारा, ताते अब मम आयस कीजे। ब्रज की जाय प्रदक्षिणा कीजे, जाते तन के पाप न साई। बहुरी जाओ लोकहि सुख माही, जाते तन के विविध पहरायो। विदा कियो सब सोच नशायो। ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा की, बछड़े ग्वाले प्रभु के पास पहुंचाए, पुनः सिर नवा के अपने लोग गए। यहाँ ग्वाले होश में आए, उन्होंने इस लीला का पता भी नहीं पाया। श्री कृष्ण को देख के बोले, नंदलाल तुम कहाँ थे? हमने तुम बिना अभी तक छाछ भी नहीं पिया। कृष्ण बोले, तुम तो भोजन में लगे रहे। बछड़े बहुत दूर चले गए थे, सबको घेर के लाया हूँ, उनका ध्यान रखना, फिर न भाग जाए। कृष्ण ने फिर अधूरा भोजन हंस खेल के उसी प्रकार पूरा किया। जमुना पर हाथ मुंह धोया, संध्या समय नंदगांव चले। घर आके कृष्ण बाबा मैया और दाऊ से लिपटे। सखा बोले, बाबा आज जंगल में एक महादुष्ट राक्षस अघासुर आया था। रास्ते में मुख खोल के दिव्य गुफा बना के सबको निगल गया था। हम सब उसके मुंह में चले गए थे, मूर्छित हो गए थे। आँख खुली तो केवल नंदलाल थे। उस राक्षस के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और दिव्य रूप लेके कृष्ण को नमस्कार करके स्वर्ग चले गई। जितने राक्षस वन में आते हैं कन्हैया सबको मार देता है। ये अघासुर मोक्ष के बारे में 1 वर्ष के बाद मैया और बाबा को पता चला। मैया छाती लगा के नारायण का उपकार मानने लगी, खूब दान पुण्य किया। अघा मारी आए नंद लाला, घर घर कहत फिरत सब ग्वाला। सुनी मन ब्रजवती उठधाई, शकिल विलोगत हरिमुख आई। ये ही हैं ब्रज के रखवारे, ये ही हैं पति प्राण हमारे। काद परस्पर सुनो सयानी, हैं यही जगत पति यह जानी। प्रेम मगन ब्रज के नर नारी, लहद परम सुख हरि निहारी। ब्रजवासी कहने लगे, कृष्ण से यानी ब्रजवासी कहने लगे, कृष्ण अब सयानो हो गयो है, यानी बुद्धिमान बलवान है गयो है। एक गांव का नाम वज्रनाथ ने सयानो रखो है। कृष्ण भोजन करके शयन किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।